and shift our focus to another story of the day, and this is about a big bank fraud. We're talking about IDFC First Bank's fraud of 590 crore rupees that has come to light from its Chandigarh branch, and this led to erosion of investors' wealth as well, because the stock of IDFC First Bank also in fact hit the lower circuit in trade today. Now, this fraud was come to light after entities linked to Haryana state government reported mismatches between actual bank balance and the amount that was reflected in the records. The result, shares of IDFC First Bank crashed about 20%, hitting lower circuit. But what is important to note is that now there's going to be an audit of the entire issue, and 4 people have been suspended. This is what the bank said in the report that it submitted to the exchanges. Listen in. आईडीएफसी बैंक में एक बड़ा घोटाला सामने आया है और जानकारी मिली है कि हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पर जो बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे अलग अलग विभागों के द्वारा, उनमें वित्तीय अनियमितता पाई गई है। करीब 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है और ये जानकारी खुद आईडीएफसी बैंक के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी गई थी। उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। इस वक्त हम चंडीगढ़ सेक्टर 32 में हैं और इसी सेक्टर 32 की जो ये ब्रांच है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसका नाम है, यहीं पर ये जो अकाउंट था हरियाणा सरकार के विभाग का, उसमें ये गड़बड़ी की गई है। बताया जा रहा है कि जो खुलासा है ये तब हुआ जब हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर जो अकाउंट था उसको बंद करने के लिए यहाँ पर एक आवेदन किया गया। आदेश की कॉपी है मेरे पास, मैं इसे कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। ये 18 फरवरी का है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें लिखा हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आर हियर बाय डी इम्पैनल्ड फॉर गवर्नमेंट बिजनेस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी कि हरियाणा सरकार इन दोनों बैंकों के साथ कोई किसी प्रकार का भी बिजनेस नहीं करेगी। तो देखना होगा किस प्रकार का एक्शन बैंक के साथ साथ अब हरियाणा सरकार अपने उन अधिकारियों पर लेती है जिन्होंने यहाँ अकाउंट खुलवाया था और उसके बाद उसे बंद करने के लिए आवेदन दिया गया। So that was a report from Chandigarh, from outside the branch where this fraud reportedly took place. 4 people, according to the bank, have been put under suspension. We also have a reaction coming in from RBI Governor Sanjay Malhotra on this. Listen in. See, we do not, as a policy, we do not comment on any individual bank or regulated entity. We are watching the developments. There is no systemic kind of an issue over here. And we have a reaction coming in from Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini as well. Listen in to what he said. In fact, he has said action will be taken against all those who are responsible. Listen in. हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। एक के अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस बैंक ने जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने सेबी को एक लेटर लिखा, बचाव के अंदर उसने सेबी को लेटर लिखा है और कहा कि कर्मचारी ने गड़बड़ की। हमने इसको तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो और हमारा जो विभाग विजिलेंस विभाग है उसको तुरंत हमने ट्रांसफर किया और उसकी गंभीरता के अंदर हम जा रहे हैं। And with this, we will slip into a very, very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.